इट्स नॉट अबाउट मनी एट ऑल फॉर मी स्पेशली। ज़्यादा तो अफवाहें भी होती है गाइज, पैसों की बरसात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज। लिटरली जो है मीडिया का सबसे ज़्यादा एक टफेस्ट जो है एल्ग्रो रहा है। मुझसे पूछते हैं कि हाउ यू डिड दैट, हाउ यू डिड यू नो, और 5-6 वीडियोस डालते ही मेरी वायरल हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेल्जा ब्लश। सो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है वो मोनेटाइज होने तक जो है उसका सफ़र जो है कैसा रहा और क्या रहा, और स्टेप बाय स्टेप कैसे यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन होगी और आपकी पेमेंट आप तक रिलीज़ होगी, वो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ कि मुझे मेरी पेमेंट जो है कैसे रिसीव हुई, मेरी फर्स्ट यूट्यूब जर्नी की पेमेंट मुझे कैसे रिसीव हुई है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये वाली वीडियो जो है मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें अपनी जर्नी भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपके पास कुछ अगर आपने चाय कॉफ़ी पीनी है वो लेके बैठ जाइए, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन भी लोगों के लिए जो भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। तो गाइज ऐसे ही मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मैं भी मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती थी, बिकॉज मुझे मेकअप करना डे वन से ही बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे स्टाइल या ट्रेंड इन चीज़ों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो आई लाइक टू डू मेकअप। तो मैं घंटों बैठ के जो है, कभी अगर किसी फंक्शन में जाना हो, किसी मैरिज में जाना हो, तो मैं अपना मेकअप जो है खुद ही ट्राई करती थी। तो ऐसे धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे मेकअप वगैरह देखने लगी और मुझे मेकअप ट्यूटोरियल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। तो मैं काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मेकअप ट्यूटोरियल जो है देखती रहती थी। मुझे बहुत सारा अच्छा लगता था। तो इनिशियली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है और उसे कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या उसमें चीज़ें होती है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे प्रॉपरली क्या सेटअप चाहिए फॉर द यूट्यूब चैनल। बट जैसे कैसे करके मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। और मैंने ये चैनल का स्टार्ट किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा फर्स्ट बेबी जो है डिलीवर हो गया था। आई मीन दैट आफ्टर दैट, यस, आफ्टर आयांश मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017 में। आई थिंक मेरी फर्स्ट वीडियो जो है वो गई थी यूट्यूब चैनल के ऊपर सितंबर में। अगर मैं ठीक हूँ तो सितंबर में सबसे पहले मेरी एक इंट्रोडक्शन गई थी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और तो उसका ठीक ठाक ही मतलब वो रहा था, व्यूज़ वगैरह भी कुछ खास नहीं थे, मतलब ठीक ठीक ही आए थे। एंड उसके बाद मतलब मुझे शौक बढ़ता गया कि हाँ ठीक है। तो मैं शुरू में सबसे पहले फ़ोन से ही शूट करती थी, फ़ोन अपने सामने रख देती थी। सो मेरे पास कोई ट्राईपॉड भी नहीं था जिसके ऊपर मैं अपना प्रॉपर, मुझे कुछ नहीं पता था अबाउट यूट्यूब चैनल, हाउ टू शूट, मुझे ये भी नहीं पता था। और ना ही मैंने यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो को सर्च आउट किया कि यूट्यूब आज की डेट में तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट हो जाती है कि कैसे अपनी वीडियो शूट करनी है। लेकिन दैट टाइम ये भी नहीं था कि आपको कुछ नहीं पता होता कि आपको वीडियो शूट कैसे करनी है, क्या करना है। तो मैंने एक नॉर्मली टेबल के ऊपर एक बुक रखी और बुक के ऊपर के साइड पे अपना फ़ोन जो है स्लाइड करके रख दिया और मैं सामने बैठ करके जो है वीडियो शूट करना मैंने शुरू कर दिया। अगर आप देख सकते हो तो बहुत सारी ऐसी मेरी प्रीवियस वीडियो दिखेगी जिसमें लाइट भी बहुत ज़्यादा कम है और दैट इज़ द बिगनर टाइम बेसिकली। तो ऐसे मैं करती रही, अपनी वीडियो शूट करती रही, न्यू कंटेंट लाती रही। लेकिन बीच में मैं थोड़े टाइम में रुक जाती थी, विच इज़ वेरी बैड फॉर द यूट्यूब हमेशा कंसिस्टेंसी मांगता है गाइस। क्या चाहे आप हफ्ते में एक वीडियो डालो, चाहे 2 वीडियो डालो, लेकिन आपकी एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं डालती थी, बहुत सारी वीडियोस डालती थी एंड बीच में मैं कुछ एक ब्रेक ले लेती थी, जिसमें मैं 4-5 महीने वीडियोस जो है नहीं उतनी डालती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं डालती थी। तो सबसे पहले तो यूट्यूब की कुछ टर्म्स होती है। 1000 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए होते हैं एंड 4000 आवर्स जो है आपको वॉच टाइम चाहिए होता है। तो ये सारा प्रोसेस था, इतना मुझे पता था। तो मैं अपनी वीडियो को शूट करती गई, जब मुझे टाइम मिलता था मैं शूट करती थी, बिकॉज आई हैव अ बेबी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कैमरे के आगे बैठना, बोलना और इस तरीके की चीज़ें। तो गाइज ऐसे करते करते 1 ईयर हो गया एंड 1 ईयर के बाद मैंने अगेन वो 4 और 5 मंथ का मैंने गैप लिया, जिसमें दोबारा से जो है इनकंसिस्टेंसी हो गई यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा एक यही एक दिक्कत है कि मैं बीच में रुकती गई, कंसिस्टेंट नहीं होती गई, इसलिए मेरे मोनेटाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइज अगर आप न्यू है, बिगनर है और अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट करना चाहते हो, तो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं रहिएगा यूट्यूब के ऊपर। अगर आप यूट्यूब के ऊपर है तो आपको एक कंसिस्टेंसी में जो है कंटिन्यू और रेगुलर वे में वीडियोज़ को डालनी होती है। अदरवाइज जो यूट्यूब का एक
लॉगरिदम है विच इज़ एल्ग्रो, वो यही डिमांड करता है कि आपकी वीडियो जो है कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पे होनी चाहिए। सो ये जो टर्म्स थी ये तो मैं बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई हैव अ बेबी। तब तक मुझे कुछ भी तब भी नहीं पता था मुझे कि इस तरीके की कुछ भी चीज़ें होती थी। आई नेवर चेकड अप माई मेल्स टू, मेरे को बहुत सारी कोलैबोरेशंस की मेल भी आती थी गाइज, तो मैंने उनको भी कभी भी चेक नहीं किया। एंड या आफ्टर दैट ऐसे करते करते 1.5 ईयर हो गया मुझे ऐसे करते करते। एंड आफ्टर दैट गाइज वॉच टाइम जो है मेरा बढ़ने लगा था, धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इन बिटवीन लॉकडाउन के बारे में बात, लॉकडाउन जो है प्रॉपर्ली लग चुका था, बट उससे पहले पहले मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल की डिमांड होती है वो उनके सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो गए थे। सो इन अ लॉकडाउन आई अनाउंस ऑफिशियली माई सेकेंड प्रेगनेंसी। तो अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो भी है उस पर ऑलरेडी, दैट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। तो दैट टाइम आई अनाउंस माई प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का जो टाइम है शुरू हो चुका था, बट साथ ही में लॉकडाउन भी हो गया था। तो उस दौरान मैंने अपने यूट्यूब चैनल को बहुत सारा वाला टाइम दिया, बट मुझसे कहीं इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं थी कि मैं शूट करूं और उसके बाद जो है अपने लिए भी एक टाइम बचाऊं। लेकिन मैंने फिर भी यूट्यूब नहीं छोड़ा, मैं कंसिस्टेंसी में करती गई, चाहे मुझे बहुत ही कम व्यूज आ रहे हो, बट मैं करती चली गई। एंड उसमें क्या हुआ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था उसने दोबारा से यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ा और उसमें से बहुत सारी वीडियो मेरी जो है वायरल हो गई दैट टाइम, द लॉकडाउन टाइम पे। जैसे कि चाहे वो स्किन केयर की हो, चाहे फैशन ब्यूटी या फिर मेकअप से रिलेटेड हो, बहुत सारी वीडियोस मेरी उस टाइम पे वायरल हो गई बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी में वीडियोस बना रही थी। सो अब मुझे फिर 9th मंथ लग गया था प्रेगनेंसी का। तो अब मुझसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था शूट करना या इतने घंटे बैठना। तो आप देख सकते हो अभी भी मैं गाइस ज़मीन पे ही बैठी हूँ, मैं कोई कंफर्ट जोन में आके नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पे जो शूट कर रही हूँ, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आई फील दैट कनेक्टिविटी। मैं शुरू से ही ऐसे शूट करती हूँ। ओके, सो 1-1.5 साल ऐसा ही चलता रहा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला दैट कि मुझे एक अच्छा कैमरा लेना चाहिए, मुझे एक ऐसे रिंग लाइट की ज़रूरत है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए या जो भी है। तो देयर वाज माय बर्थडे, आई रिमेंबर दैट, तब विशाल ने मुझे ये कैमरा मुझे गिफ्ट किया एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे कि चलो अब लाइक कुछ और अच्छा हो सकेगा और कुछ अच्छी वीडियोस मैं ला पाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है कैमरा लिया एंड आफ्टर दैट आई हैव फुल सेटअप ऑफ रिंग लाइट, बैकग्राउंड। तो धीरे धीरे मुझे पता लगता गया। और अगर मैं बताऊंगी गाइस, तो शुरू में मैं फ़ोन पे ही एडिटिंग करती थी एंड आफ्टर दैट मैं लैपटॉप पे ही एडिटिंग करने लग गई। और एडिटिंग स्किल्स जो हैं वो मेरे शुरू से ही काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कभी भी किसी को हायर नहीं किया इस चीज़ के लिए कि आप मेरी वीडियोज़ को एडिट करो। तो दैट्स वाई एडिटिंग स्किल्स मेरे शुरू से ही ठीक थे, अच्छे थे, तो मैं उसको खुद ही करती गई। और वैसे भी मुझे पर्सनली अपनी वीडियोस को एडिट करना खुद ही अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख सकती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए वीडियो में, मुझे आपके साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो इस पर्पज़ के साथ। सो अब मेरा 9th मंथ लग चुका था और ट्रस्ट मी अब मेरे से पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था इतने इतने घंटे बैठना। या अगर आप मेरी कुछ टाइम पहले की वीडियो देख लोगे तो उसमें साफ पता चल जाएगा दैट आई एम प्रेग्नेंट। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी चाहे थक हार के जैसे मर्जी मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद लिप टेंट के नाम से विच इज़ नेचुरल। तो उसमें क्या था, मैं लिटरली हार चुकी थी, थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। चाहे इसमें मुझे 50, 100, चाहे 500, चाहे 1K, चाहे 32 के कितने भी व्यूज़ हो, लेकिन मैंने यूट्यूब कभी भी नहीं छोड़ा और मैं करती चली गई। तो आफ्टर दैट अगेन मुझे ब्रेक लगा 4 to 5 to 6 मंथ का अगेन। तो इस वजह से और अगेन जो है मेरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस और मेरा जितना भी प्रोसेस था वो सब कुछ डिले हो गया। सो आफ्टर माई प्रेगनेंसी जब मुझे 4-5 मंथ हो गए और जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं लाइक बेबी को भी संभाल सकती हूँ एंड नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड विद माई यूट्यूब। अगेन मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया आफ्टर 4 to 5 मंथ। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बीच में गैप पड़ा, बहुत 3 या 4 बार मेरे यूट्यूब चैनल के बीच में गैप पड़ चुका था। तो मुझे अभी भी वॉच टाइम से कुछ नहीं लेना देना था, मोनेटाइजेशन से कुछ नहीं लेना देना था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके, जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यही सब मेरी जो है एक दुनिया ही बन चुकी है बेसिकली, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब ये सारी चीज़ें की और धीरे धीरे मैंने जब अपनी वीडियोस फिर से डालना शुरू की, तो उन दौरान मुझे एक मेल आता है कि आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है एंड यू कैन नाउ अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है
वॉच टाइम, मोनेटाइजेशन एंड ऑल, देन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। अब मैं क्या देखती हूँ, जैसे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ तो गाइस मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, अपने आप ही ग्रो करने लग गए। मुझे बहुत अच्छा लगता था आपसे कनेक्ट करके। सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अब मुझे मिलने लगी थी, लाइक जो पोस्ट वाली होती है, जो कम्युनिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे मिलने लग गई थी। सो अब मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। मुझे जो है एक मेल आता है जिसमें मुझे पता लगता है कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। जो भी यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं सारे कंप्लीट हो गए हैं और अब मुझे जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो दैट डे आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने फाइनली मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। आफ्टर दैट गाइज, यूट्यूब में क्या होता है कि वो आपके चैनल को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसमें 1 महीना मैक्सिमम होता है। बेसिकली वो मेल इसलिए होता है ताकि आपका चैनल जो है यूट्यूब प्रॉपर रिव्यू करता है कि आपके चैनल पे कोई किसी तरीके की ऐसा कोई मैसेज या कंटेंट तो नहीं है जो नहीं दिखाना है बेसिकली यूट्यूब पर, या फिर आपका चैनल प्रॉपरली अंडर रिव्यू में जाता है जिसमें प्रॉपर से उसको रिव्यू करता है। आफ्टर रिव्यू जब यूट्यूब सेटिस्फाइड हो जाएगी दैट कि आपका चैनल बिल्कुल सही है, आपने ईमानदारी से उसके ऊपर काम किया, आपने किसी का भी कहीं से चुरा के या कॉपीराइट कुछ लगा तो नहीं रखा आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सब कुछ जब आपका चैनल जो आपकी मेहनत से साफ सुथरा होता है उसके बाद जो है यूट्यूब आपको एक पिन शेयर करता है। तो ऐसी ही मेल जो है मुझे भी आई थी जिसमें मुझे लिखा होता है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन यानी कि अंडर जो रिव्यू है वो पास हो चुका है, मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई हो चुका है। तो गाइज इस प्रोसेस में क्या होता है कि 1 महीना भी लग जाता है और 4 दिन भी लग जाते हैं, बट आई एम लकी दैट कि 3 डेज के अंदर ही मुझे वो पिन जो है वो वेरीफाई हो गया था। उसके बाद मुझे गाइज उसके बाद अपने घर का एड्रेस और सारी चीज़ें जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है वो सारी जो है कंप्लीट करनी थी। सो फाइनली मुझे मेल पर भी और मेरे घर के एड्रेस पर मुझे कुछ इस तरीके का जो है पिन जो है रिसीव होता है। उसे देखकर जो है पहले ही इतनी खुशी हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट मनी गाइज, बिकॉज क्या होता है ना कि 3-4 सालों की इतनी सारी मेहनत होती है, इट्स काइंड ऑफ ए रिवॉर्ड फॉर यू। तो देखकर बहुत ही खुशी मिलती है कि इट्स काइंड ऑफ ए ब्लेसिंग्स दैट कि आपने इतनी 3-4 साल मेहनत जो की है, अगर आपको उसका कोई प्राइज़ दे या फिर एक खुशी होती है कि हाँ हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमारी जो मेहनत है वो उसका एक काइंड ऑफ ए रिवार्ड ये होता है। तो इस तरीके का जो पिन है आपको रिसीव होता है। तो उसके बाद आपको इस पिन को जो है फिल करना होता है अपने बैंक अकाउंट में, और जो भी ये गूगल एडसेंस की तरफ से आपको मेल आती है उसमें वो जो भी पूछते हैं उसमें आपको ये ऐड करना होता है। ये सब हो जाने के बाद भी 4 to 5 मंथ लगे गाइज मेरी जो पेमेंट थी रिलीज होने में। बिकॉज वो $100 पर ही आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज करते हैं, उससे पहले वो आपकी पेमेंट बिल्कुल रिलीज नहीं करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये सारी फॉर्मेलिटीज कर लेने के बाद मुझे 6 to 7 मंथ लगा अपनी पेमेंट को रिलीज करने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 to 6 मंथ जब हो गए एंड सो फाइनली आई गॉट अ मेल फ्रॉम गूगल एडसेंस एंड ऑल्सो फ्रॉम माई बैंक दैट कि आपकी जो है पेमेंट रिलीज कर दी गई है, दैट योर आपकी पेमेंट जो है इशू हो गई है। एंड उसके 4 दिन बाद ही मुझे मेरे अकाउंट में वो पैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा जो रिवॉर्ड था वो चला जा चुका था बैंक अकाउंट में गाइज, एंड इट्स जस्ट सच काइंड ऑफ ए ब्लेसिंग्स टू मी। एंड गाइज वो दिन जो है मेरे लिए सबसे 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 बेस्ट दिन था। तो इस तरीके से मेरी जो है पेमेंट रिलीज हो गई। अगर आप पैसों के लिए आना चाहते हो यूट्यूब चैनल पे तो वाहियत बिल्कुल ही बेकार है, बट अगर आप दिल से अपने शौक से आना चाहते हो तो ही आप यूट्यूब पे ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाओगे। और मेरा जो स्ट्रगल है गाइज वो अभी तक चल ही रहा है। हालांकि मेरी गूगल से सब कुछ रिलीज हो गया है, मेरी पेमेंट आ चुकी है, बट अभी भी गाइज जो मैं यूट्यूब के साथ कनेक्टिविटी चाह रही हूँ उस चीज़ का स्ट्रगल जो है जारी है और उसको मैं जारी करती रहूँगी। बिकॉज आई लव यूट्यूब एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरे के साथ इस तरीके से बातें करना, आप लोगों से कनेक्ट रहना थ्रू द कैमरा। सो अगर मैं बात करूँ कि मुझे फर्स्ट पेमेंट कितनी मिली थी तो मैं आपको बता दूं कि 5 डिजिट नंबर है और उसमें मैं अपना अच्छा खासा एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है ले सकती हूँ। तो इस तरीके की पेमेंट मुझे रिसीव हुई है एंड ये मेरी फर्स्ट पेमेंट थी। और जब आपको एक बार पेमेंट रिसीव हो जाती है तो गाइज उसके बाद आपको हर महीने इसके अकॉर्डिंगली मतलब यूट्यूब के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट जो है मिलने लग जाती है। तो इफ़ यू वांट दैट कि हाँ यूट्यूब पे आ जाओ एंड यूट्यूब को टाइम ना दो, तो ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज आपको फुल ऑन मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू कम ऑन अ यूट्यूब चैनल। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको न्यू कंटेंट लाने पड़ेंगे, आपको न्यू आइडियाज़ लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। तो आई होप दैट आपको ये यूट्यूब जर्नी अच्छी लगी होगी, आप थोड़े बहुत इससे इंस्पायर भी हुए होंगे। सो गाइज मैं बिगनर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप चाह रहे हो यूट्यूब चैनल पे आना बट दिल से, तो बिल्कुल आ जाइए। अगर आप देख के आ रहे हो कि हाँ कि ऐसा ऐसा होता है, या फिर आधे से ज़्यादा तो यूट्यूबर्स या यूट्यूब चैनल के बारे में आधे से ज़्यादा तो अफवाहें भी होती है गाइस। तो यूट्यूब जो है अब तक जो है मीडिया का सबसे ज़्यादा एक टफेस्ट जो है एल्ग्रो रहा है। तो यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना इट्स नॉट टू मच टफ, बट येस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। और हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल जो है 1 साल में ही अच्छे से सब्सक्राइबर गेन कर जाए और मोनेटाइज हो जाए। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप दिल से किसी चीज़ को करना चाह रहे हो तो वो हो जाएगा। बट अगर आप किसी को देख के कर रहे हो कि हाँ कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है और 5-6 वीडियोस डालते ही मेरी वायरल हो जाएगी और यूट्यूब में पैसों की बरसात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है, साल 2 साल 3 साल, बहुत सारे साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जाके कुछ रिसीव होता है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी एट ऑल फॉर मी स्पेशली। तो मेरा जो यूट्यूब का है गाइस वो अभी भी जारी है। जो भी मैं चाहती हूँ यूट्यूब से वो अभी भी मेरा स्ट्रगल जो है जारी है। तो इसलिए मैं बिगनर्स के साथ ये वाली वीडियो शेयर करना चाहती थी कि दैट मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो और आगे भी आई होप दैट कि मुझे इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहेगा। सो अगर आप जानना चाहते हो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद द 2 किड्स कैसा रहा विद द यूट्यूब चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ यू डिड दैट, हाउ यू डिड यू नो द 2 क्यूट किड्स, लिटिल किड्स एंड विद द यूट्यूब चैनल, इट्स वेरी टफ। तो गाइज वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर जल्दी ही शेयर करूंगी। और उसके लिए गाइज आपको मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें सारी मैं अपने व्लॉग चैनल पे ही शेयर करूंगी। तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी देख सकते हो विच इज़ पीहू स्टाइल व्लॉग। तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो बहुत सारी वाली चीज़। तो ये चीज़ मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगी। फॉर मी यूट्यूब चैनल कभी भी ईजी नहीं रहा है गाइज। मेरे लिए हमेशा यूट्यूब चैनल जो है टफ रहा है। लेकिन यू नो एक बोलते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दिल से लगाव हो तो आप चीज़ों को भी हरा दोगे। तो सिर्फ वही चीज़ हुई है मेरे साथ कि मुझे जो है कैमरा और यूट्यूब से इतना प्यार है कि आई कांट डिनाई दैट हाउ मच आई लव दिस यूट्यूब। सो गाइज ये थी मेरी सारी आउटर जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और कहाँ से लेकर कहाँ तक और कब मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हुई है फ्रॉम द गूगल एडसेंस। तो ये एक छोटी सी जर्नी का पार्ट था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहोगे कि व्हाट इज़ माई पर्सनल एंड फैक्ट एक्सपीरियंस विद द यूट्यूब चैनल, देन डू कॉमेंट इन अ कमेंट सेक्शन गाइज। तो या अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी इंस्पायर होते हो तो गाइज थोड़े से प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड हिट ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो एंड ऑल्सो हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू। सो टिल देन गाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।